आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। कहते हैं मोहब्बत संस्कारों के दायरे में रहे तो जीवन संवार देती है, मर्यादा से बाहर हुआ तो इश्क हंसती खेलती जिंदगी को भी नर्क बना देती है। दरअसल इसकी बानगी देखने को मिली जबलपुर में, जहां बेलखेड़ा के जुगपुरा गांव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के भाई को लड़की के ही नाबालिग प्रेमी ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि भाई ने आरोपी नाबालिग प्रेमी को अपनी बहन के साथ देख लिया था, जिसके बाद से प्रेमिका का भाई आरोपी को रोजाना ब्लैकमेल करने लगा था। और बस इसी बात से नाराज होकर सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के 10 साल के भाई की हत्या कर दी। वही मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के बेलखेड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब जुगपुरा गांव में रहने वाले 10 साल के मासूम राजा उर्फ धनराज मल्लाह की लाश नदी में तैरती मिली। नाबालिग लड़की के नाबालिग प्रेमी ने सिर्फ इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि मृतक ने आरोपी को अपनी बहन के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद से प्रेमिका का भाई आरोपी को रोजाना ब्लैकमेल करने लगा। बस इसी बात से नाराज होकर सिरफिरे नाबालिग आशिक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका के 10 साल के भाई की हत्या कर दी। दरअसल 10 साल का राजा उर्फ धनराज मल्लाह कक्षा तीसरी में पढ़ता था और बीते 5 मार्च की रात 8 बजे चाचा के घर जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते से वह अचानक गायब हो गया था। मासूम राजा के गायब होने के बाद उसके पिता रामदास ने 6 मार्च की सुबह बेलखेड़ा थाने में राजा के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। अपहरण का मामला दर्ज कर राजा की तलाश में जुटी बेलखेड़ा पुलिस को मासूम राजा का जब कोई सुराग नहीं मिला तो जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने 10 मार्च को 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। बावजूद उसके मृतक राजा का कुछ पता नहीं लगा। राजा का परिवार और गांव वाले पुलिस के साथ दिन रात उसकी तलाश कर रहे थे। तभी रविवार की शाम मासूम राजा का शव नरसिंहपुर जिले के ठेमी थाना क्षेत्र के डोंगर गांव में मुराच घाट के पास पानी में तैरता देखा गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थाना बेलखेड़ा अंतर्गत ये रामदास मल्लाह जुगपुरा के हैं। उन्होंने 6 तारीख को करीब सुबह रिपोर्ट 4 बजे थाने में की कि उनका पुत्र 10 वर्षीय राजा मल्लाह जो है वो गुम है, जिसपे कि थाना बेलखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और तत्काल दिनांक 6 से ही सघन तलाश अभियान चालू किया गया था। लोग बाग से गाँव की पूछताछ की गई और पता किया गया तो गाँव के ही कुछ लोगों ने बताया कि उसी के पड़ोस में रहने वाला एक अन्य नाबालिग लड़के के साथ राजा मल्लाह को 5 तारीख को शाम को 8 बजे के करीब वहाँ से जाते हुए देखा गया है, जिस पे हमारे थाना प्रभारी बेलखेड़ा सुजीत श्रीवास्तव, एसडीओपी पाटन देवी सिंह की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम इनने सघन पूछताछ की। गाँव के सभी लोगों को चिन्हित किया और कहाँ पढ़ते हैं, कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो यह पता चला कि जो मुनसुदा राजा था वो पड़ोस में रहने वाले नाबालिग बालक के साथ ही किया था और उससे जब पूछताछ की गई सघनता से तो उसने बताया कि 8 तारीख की ही रात को वो उसको लेके गया था राजा को और नर्मदा जी के किनारे ले जाके उसके सिर पे एक लकड़ी से उसके सिर पे मारा था, चोट किया था और उसके बाद डोरी में बैठा के उसको नर्मदा जी में प्रभावित कर दिया गया, जिस पे हमने सघन तलाश अभियान नर्मदा के डाउन स्ट्रीम पर किया और आज शाम को ठेमी थाना अंतर्गत जो है जो डेड बॉडी मिली है उस पर हमने ठेमी में मर्ग कायम हुआ है और हमारे उसकी शिनाख्त भी जो है राजा मल्लाह के रूप में हुई है। और इसमें प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि जो नाबालिग पड़ोस में रहने वाला है वो राजा की बहन के साथ स्कूल में पढ़ता था और जो राजा है वो ये बात अपने माता पिता को बताने की उसको बार बार धमकी देता था, जिस बात से व्यथित होकर दुखी होकर उसने उसको वार करके और ठिकाने लगाने की नीयत से उसकी डेड बॉडी को प्रभावित किया। पैसे की बात भी आ रही थी कि सामने उससे जो छोटा 10 साल का बच्चा था जो 100-250 रुपये इस प्रकार के पैसे की मांग करता था
और मुख्यतः ये बात आई है कि मोबाइल वो मांगता था कि मोबाइल में गेम खेलने और मोबाइल से एप्लीकेशन देखने के लिए उसका मोबाइल मांगा करता था और रिचार्ज कराने के लिए और उसके लिए पैसे भी मांगता था। एक बात सामने हो रही थी कि कहा जा रहा है कि जो उसके बहन है और वो आरोपी हैं, इनको आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद अब यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि जो मृतक है उसकी बहन और जो आरोपी है वो एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में अध्ययनरत थे और संभवतः अभी तक की जांच में जो कन्फेशन किया है उस पर ऐसा लगता है कि वो यही एक मुख्य कारण रहा होगा जिस कारण उसने हत्या की।